हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स जो हमारी 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक के इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स होंगी। तो इसमें सबसे पहली स्लाइड में अभी हाल ही में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, कुछ राज्यों को नए राज्यपाल मिले हैं, तो इसको देखिएगा। यहीं से क्वेश्चन राज्यपाल से संबंधित आपके एग्जाम में बनेगा। सबसे पहले ये 2 राज्य देखिए आप। दिल्ली के उपराज्यपाल जो थे वो आप जानते हैं विनय कुमार सक्सेना थे, उनको अब लद्दाख का उपराज्यपाल बना दिया गया है। और दिल्ली के उपराज्यपाल बन गए हैं तरणजीत सिंह संधू। तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू को है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, और लद्दाख से भी बनता है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है, तो ये 2 याद कर लीजिएगा। इसके बाद ये 6 राज्य हैं जो पूर्णतः राज्य हैं, इनके राज्यपाल देखिएगा। इसमें एक सबसे पहले ये याद कर लीजिएगा, नागालैंड। एन से नागालैंड और एन से ही नंद हैं ये, तो नागालैंड के बन गए हैं अब राज्यपाल नंद किशोर यादव, तो ये याद हो जाएगा तीसरे नंबर पर। उसके बाद बिहार के पश्चिम बंगाल के RN रवि, ये भी इजी है बहुत, तो ये पश्चिम बंगाल का आपको याद हो जाएगा RN रवि। बिहार के बन गए हैं अब सैयद अता हसनैन। उसके अलावा महाराष्ट्र के आप जानते हैं पहले जो राज्यपाल थे वो CP राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बन गए, फिर आचार्य देवव्रत को यहाँ का एडिशनल चार्ज दे दिया गया। अब विष्णुदेव वर्मा महाराष्ट्र के राज्यपाल बन गए। तेलंगाना की बात करें तो शिव प्रताप शुक्ला है। बचे आपके हिमाचल प्रदेश के कविंद्र गुप्ता। इस तरीके से आप थोड़ा इसको समय देंगे 5 मिनट 10 मिनट, तो एक बार में ये याद हो जाएंगे। फिर आप जब एग्जाम हॉल में बैठे होंगे 4 ऑप्शन देखेंगे तो बहुत ईजी तरीके से कर पाएंगे। थोड़ा सा दिमाग डालिएगा, थोड़ा सा कोशिश किया कीजिएगा चीज़ों को समझाने की। ये मैंने यहाँ पर प्रयास किया है। वैसे बताने को तो मैं भी सीधी बता दूंगा। बिहार के राज्यपाल बने हैं आपके सैयद अता हसनैन, पश्चिम बंगाल के बने हैं RN रवि, महाराष्ट्र के बने हैं विष्णुदेव वर्मा, तेलंगाना के शिव प्रताप शुक्ला, नागालैंड के नंद किशोर यादव, हिमाचल प्रदेश के कविंद्र गुप्ता, दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू, वेरी इंपॉर्टेंट, लद्दाख के उपराज्यपाल जो पहले दिल्ली के उपराज्यपाल थे विनय कुमार सक्सेना, अब ये लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। लेकिन ये मेरी कोशिश थी, जैसे आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। ये आपको लर्न करने हैं, फिर भी चाहे जैसे भी लर्न करें कर लीजिएगा। वन लाइनर में पहला करंट अफेयर्स है हमारा। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा प्रसिद्ध हिल स्टेशन, ये हिल स्टेशन है माउंट आबू, इसका नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है। तो अब माउंट आबू को अबू राज के नाम से जाना जाएगा। माउंट आबू कहाँ पर स्थित है? अरावली पर्वत चोटी पर स्थित है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, आप सब जानते हैं, गुरु शिखर, इसी चोटी पर स्थित है ये माउंट आबू। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये भी माउंट आबू पर स्थित है। तो 2-3 पॉइंट यहाँ से मिल गए। इसका नाम माउंट आबू का अब हो गया है अबूराज। माउंट आबू अरावली पर्वत चोटी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर पर स्थित है, और दिलवाड़ा जैन मंदिर भी यहाँ स्थित है, राजस्थान में है ये। दूसरा है हमारा करंट अफेयर्स। हाल ही में लद्दाख की पेंगोंग झील ने किस आयोजन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? पेंगोंग झील एक खारे पानी की झील है और दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील का नाम पेंगोंग झील। डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है कि पेंगोंग झील कहाँ पर स्थित है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है, जहाँ के अब उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना बन गए। हम हर बार बताएंगे ये उपराज्यपाल, जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से कंठस्थ हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक जमी हुई झील में 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन आयोजित की गई, जिसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। नेक्स्ट है भारत का पहला परिणाम आधारित पर्यावरणीय पुरस्कार। परिणाम आधारित पर्यावरणीय पुरस्कार जो भारत का पहला पुरस्कार है इस तरीके का, कौन सा लॉन्च किया गया, इसका नाम पूछा जाएगा। तो भारत का पहला परिणाम आधारित पर्यावरणीय पुरस्कार है जीरो पुरस्कार, इसका नाम है जीरो अवार्ड। इसमें 3 श्रेणियां रखी गई हैं वायु जल भूमि प्रदूषण की, जो कम करने के लिए हैं इन प्रदूषणों को, और इस श्रेणियों में 1-1 करोड़ रुपए का अवार्ड भी है। तो ये है भारत का पहला परिणाम आधारित पर्यावरणीय पुरस्कार, जिसका नाम है जीरो पुरस्कार, जो 3 श्रेणियों में है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, जल प्रदूषण को कम करने के लिए, भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए। इसके लिए पुरस्कार राशि है 1-1 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने PM श्री स्कूल योजना की तर्ज पर CM श्री स्कूल योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये हरियाणा सरकार ने घोषणा की है। PM श्री स्कूल से क्वेश्चन बन सकता है कि ये कब शुरू की गई थी। जो योजनाएं पूछ ली जाती हैं डेट, क्वेश्चन भी टफ हो जाता है।
तो ये 2022 में शुरू की गई थी, शिक्षक दिवस वाले दिन 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके तहत स्कूलों को अच्छा बनाना था, स्कूलों में स्मार्ट क्लास लाना, तकनीकी अपडेट करना। 14,000 से अधिक स्कूल घोषित किए गए थे, 14,500 से अधिक ऐसा आंकड़ा था। तो ये ध्यान रखिएगा और ये डेट ध्यान रखनी है। पीएम श्री स्कूल योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 सितंबर 2022 को शुरू की थी। इसी की तर्ज पर सीएम श्री स्कूल योजना हरियाणा सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? तो ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आप जानते हैं 28 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसकी थीम है विज्ञान में महिलाएं, यानी कि महिलाओं पर आधारित थीम है। इस तरीके से सोचिएगा तो आप ऑप्शन देख के कर पाएंगे आसानी से। विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को उत्प्रेरित करना। ये आप बता सकते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो 28 फरवरी को मनाया जाता है, किस कारण बनाया जाता है, कौन से वैज्ञानिक का नाम आता है यहाँ पर, उन वैज्ञानिकों को कौन सा मतलब नोबेल पुरस्कार या क्या मिला है, उनके बारे में आप जितना लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हैं, बहुत ही शानदार। तो आप उनके बारे में बताइएगा, ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर एयरबेस पर किस स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी? तो ये हेलीकॉप्टर का नाम है प्रचंड। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली महिला एथलीटों के लिए किस परीक्षण को अनिवार्य कर दिया है? पहले ये परीक्षण अनिवार्य नहीं था, लेकिन अभी मार्च माह में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने ये परीक्षण है जीन परीक्षण, इसे कहते हैं सेक्स डिटरमिनेशन टेस्ट या लिंग निर्धारण परीक्षण। ये कुछ भी ऑप्शन आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो ये परीक्षण अब महिलाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 16वें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान का हिस्सा 36% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो ये अब 45% कर दिया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डॉक्टर अरविंद पनगड़िया नाम ध्यान रखना है। और 16वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं वो कब से लागू हो जाएंगी, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये 1 अप्रैल 2026 से सारी सिफारिशें लागू हो जाएंगी। इसका गठन हुआ था नवंबर 2025 में 16वें वित्त आयोग का, और ये पूरा 2026 से 2031 तक इसकी जो सिफारिशें हैं वो लागू रहेंगी। ये पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही अमोडावा जनजाति का संबंध मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र से है? तो देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से डायरेक्ट पूछा जाएगा कि अमोडावा जनजाति कहाँ से है। तो ये अमोडावा जनजाति न्यूज़ में रही है, अभी किसी भी कारणवश रही हो, तो ये है ब्राज़ील के अमेजन वर्षावन से संबंधित। तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत कम बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो सही कर पाते हैं। तो अमोडावा जनजाति ये ब्राज़ील के अमेजन वर्षावन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल में शामिल किया गया है? तो ये भारतीय हैं प्रोफेसर बी रविंदर, ये आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं। इनको संयुक्त राष्ट्र के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल में शामिल किया गया है। ये आप जो इमेज में देख रहे हैं ये हैं प्रोफेसर बी रविंदर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने किस राज्य में सभी धर्मों के लिए आध्यात्मिक जागृति के केंद्र चेतना गढ़ाश्रम, आध्यात्मिक जागृति का केंद्र जिसका नाम है चेतना गढ़ाश्रम, इसकी आधारशिला रखी है? तो डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में अपने उपराष्ट्रपति हैं। इन्होंने केरल में ये आध्यात्मिक जागृति का केंद्र चेतना गढ़ाश्रम का आधारशिला रखी है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा दूरसंचार आयोजन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 कहाँ पर हुआ है? तो ये दुनिया का सबसे बड़ा दूरसंचार आयोजन है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026। तो ये स्पेन के बार्सिलोना में हुआ है। स्पेन से संबंधित करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर इन्होंने पाबंदी लगा दी है सोशल मीडिया पर। सबसे पहले ये यूरोपियन कंट्री है, इससे पहले वैसे ऑस्ट्रेलियन लगाई थी। ये सब पॉइंट आपको तुरंत पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की मनमानी रोकने के लिए सूक्ष्म वित्त संस्थान धन आधार का विनिमय और बलपूर्वक कार्रवाई की रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया? तो ये किया है बिहार राज्य सरकार ने, ध्यान रखिएगा। हाल ही में खबरों में रहा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण त्रिकोमालीपत्तन किस देश में स्थित है? तो त्रिकोमालीपत्तन श्रीलंका में स्थित है और ये हिंद महासागर में आता है, ध्यान रखिएगा।
हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक व्हाट वीमेन वांट अंडरस्टैंडिंग द फीमेल वोटर इन मॉडर्न इंडिया के लेखक कौन है? तो ये हैं रूही तिवारी। ये दिख रहे हैं आप इमेज में, ये हैं रूही तिवारी। इनकी पुस्तक है व्हाट वुमेन वांट। ये पुस्तक का नाम दिया जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको ये इनकी लेखक जो हैं रूही तिवारी, इनका नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अयातुल्ला अली खोमनेई की अमेरिकी और इजराइल की संयुक्त हवाई हमले में मृत्यु हो गई। वह किस देश के सर्वोच्च नेता थे? तो ईरान के सर्वोच्च नेता थे अयातुल्ला अली खेमनेई। इनका नाम बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। और बहुत बहादुरी दिखाई इन्होंने, चाहते तो ये अमेरिका के साथ समझौता कर लेते, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली की लाइफ सिक्योर कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और शहीद का दर्जा इनको दिया गया है। 40 दिनों का राष्ट्रशोक ईरान में घोषित किया गया है, लेकिन ईरान अभी बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा है। इस हमले में सिर्फ ये अयातुल्ला अली खेमनेई नहीं मरे, और भी अधिकारी मरे इनकी फैमिली में से, इनके दामाद, बेटी और इनकी पुत्रवधू, इस तरीके से कई लोग मरे। तो ये अयातुल्ला अली खेमनेई जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महालेखा नियंत्रक द्वारा नई दिल्ली में सरकारी सहायक नियंत्रक को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सी 2 प्रमुख पहल शुरू की गई हैं? तो ये सरकारी सहायक नियंत्रक को सुव्यवस्थित करने के लिए महालेखा नियंत्रक द्वारा 2 सरकारी पहलें शुरू की गई हैं। तो ये पहले सरकारी डैशबोर्ड, सरकारी बैंक डैशबोर्ड और सरकारी बैंक मैनुअल। ये पहलों के नाम ध्यान रखने हैं, सरकारी बैंक डैशबोर्ड और सरकारी बैंक मैनुअल। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में गिटचाक नकामा नामक भूजल मछली का नाम क्या है? गिटचाक नकामा नामक भूजल मछली, गिटचाक नकामा। तो ये एक मछली की नई प्रजाति खोजी गई है, तो असम में खोजी गई है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2 से 24 मार्च तक जनजातीय सांस्कृतिक विरासत कार्यक्रम का आयोजन करने की घोषणा की? तो ये आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किया। जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री पूछ लिए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको नाम। श्री जुएल, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ओरम, ये ओ राम, इस तरीके से ये जनजातीय कार्यों के अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। राज्य के मंत्री हैं, राज्य मंत्री एक होते हैं, आप जानते हैं स्वतंत्र प्रभाव से, तो वो श्री दुर्गादास है, लेकिन ये श्री जुएल ओराम नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद स्थापित होने वाली भारतीय सेना की पहली कोर कौन सी है जिसने हाल ही में अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये है वज्र कोर। इसने अभी हाल ही में अपना 76वां स्थापना मनाया है, स्थापना दिवस, और ये स्वतंत्रता के बाद स्थापित होने वाली भारतीय सेना की पहली कोर है, वज्र कोर। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के बाद स्थापित होने वाली भारतीय सेना की पहली कोर का नाम, तो वज्र कोर 1950 में स्थापित की गई थी। वज्र कोर स्वतंत्रता के बाद स्थापित होने वाली भारतीय सेना की पहली कोर है, जिसका नाम है वज्र कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले के अनुसार पासपोर्ट रखना और विदेश यात्रा करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अहम हिस्सा है? तो ये आर्टिकल 21 के तहत है, आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया। अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। एक मौलिक अधिकार कौन सा हटाया गया है, क्या आप बता सकते हैं? ये जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे 44 में संविधान संशोधन के तहत 1978 में हटाया गया। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा वर्तमान में कौन कौन से जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, ये सब इस तरीके से आप लिख सकते हैं, आप अच्छी जीके करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आग लगने के कारण चर्चा में रहा हॉर्सले हिल्स रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये हॉर्सले हिल्स रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आंध्र प्रदेश में है। फरवरी 2026 में किस पड़ोसी देश ने अफगान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया? तो ये पाकिस्तान ने शुरू किया है ऑपरेशन गजब लिल हक। अभी कई देशों में युद्ध चल रहे हैं, बहुत गंभीर स्थिति है, क्या होगा कुछ भी नहीं कह सकते। अभी रक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि हम कुछ भी नहीं बता सकते कि भविष्य में किस तरीके के हालात रहेंगे। ये विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, पूरी संभावना है। तो ये अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी ये कुछ तनातनी थी, जिसमें पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया था, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने अपने नागरिक परमाणु कार्यक्रम के लिए किस देश के साथ $2.6 अरब के यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये कनाडा के साथ किए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री अभी भारत देश भी आए थे, मार्क कार्नी, आप जानते हैं, उनका नाम पता होना चाहिए।
जम्मू और कश्मीर ने फाइनल में किस टीम को हराकर अपना पहला रणजी ट्रॉफी जीता है? तो ये कर्नाटक को हराकर, कर्नाटक यानी कि इसमें उपविजेता रहा है और जम्मू कश्मीर पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतने में सफल रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने संगठित साइबर अपराध नेटवर्क को नष्ट करने और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन लॉन्च किया? तो पूछा जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन क्रैकडाउन का संबंध किससे है? तो ये तेलंगाना पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये किस लिए लॉन्च किया गया है? संगठित साइबर अपराध नेटवर्क को नष्ट करने और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन तेलंगाना पुलिस ने चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त सार्वजनिक परिवहन यात्रा के लिए पिंक मोबिलिटी कार्ड योजना शुरू की? तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। रेखा गुप्ता यहाँ की सीएम है, आपको पता होना चाहिए। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा सर्वश्रेष्ठ आगमन हवाई अड्डे की श्रेणी में किस भारतीय हवाई अड्डे को विश्व स्तर पर चुना गया है? तो ये मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को चुना गया है। मिशन वसुंधरा 3.0 लैंड पट्टा किस राज्य ने लॉन्च किया? तो ये असम राज्य से संबंधित है। एक पोल मैंने डाला था सोशल साइट्स पे, तो उसमें वसुंधरा 3.0 बहुत से बच्चों को लग रहा था राजस्थान से संबंधित है। बच्चे धनाधन राजस्थान सही कर रहे थे ऑप्शन, लेकिन ऐसा नहीं है, राजस्थान नहीं है। ये वसुंधरा से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। 3.0 लैंड पट्टा ये असम से संबंधित है। हाल ही में ओपन एआई का मुख्य मानव संसाधन अधिकारी किसे अपॉइंट किया गया? तो ये ओपन एआई आप जानते हैं, इसके सीईओ पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी चर्चा में भी रहे थे जब एआई समिट भारत में हुई थी, तो मोदी जी ने बिना उनके पूछे ऐसे हाथ ऊपर कर दिया था, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल रहे थे। फिर वो उन्होंने एक पॉडकास्ट में उसका जिक्र किया। तो सैम अल्टमैन, इनका नाम ध्यान रखिएगा ओपन एआई के सीईओ का। इसके अलावा इन्होंने अपने मुख्य मानव संसाधन अधिकारी अरविंद केसी को अपॉइंट किया है। ये हैं अरविंद केसी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विदेशी संग्रहालय ने 16वीं शताब्दी की संत थिरुमनकाई अलवर की ऐतिहासिक कांस्य प्रतिमा भारत को वापस लौटाई है? तो ये ऑक्सफोर्ड, ये आप जानते हैं यूके यूनाइटेड किंगडम में है। इसका संग्रहालय है यस्मोलेनियन संग्रहालय। तो ये डायरेक्ट भी देखिए कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो ये पूछा जा सकता है थिरुमनकाई अलवार कौन सी शताब्दी की संत थी? तो ये 16वीं शताब्दी की संत थी थिरुमनकाई अलवार। इनकी ऐतिहासिक कांस्य प्रतिमा थी जो ऑक्सफोर्ड में एस्मोलियन संग्रहालय के पास थी, उसको भारत वापस लौटा दिया गया है। ऑक्सफोर्ड यूके में एक जगह है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, एस्मोलियन संग्रहालय कहाँ पर है पूछा जा सकता है, तो ये यूके के ऑक्सफोर्ड में। नेक्स्ट है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम फेज 6 के ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हुए। यह किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम फेज 6 के ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हुए हैं। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? धर्मेंद्र प्रधान, ये आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रही 850 मेगावाट की रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण चिनाब नदी पर किया जा रहा है। चिनाब नदी कहाँ पर है? ये आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, जम्मू कश्मीर में बहते हुए पाकिस्तान के पंजाब तक पहुँचती है। इसका प्राचीन नाम पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्कनी है प्राचीन नाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसी पर है ये रतले जल विद्युत परियोजना। और ये पूछा जाता है एक क्वेश्चन के किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु की सहायक नदी है। ये सिंधु नदी की सहायक नदी है चिनाब नदी, ध्यान रखिएगा। हाल ही में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये रविशंकर प्रसाद को अपॉइंट किया गया है। पूर्व में ये केंद्रीय मंत्री भी रहे रविशंकर प्रसाद। इन्हें 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया। हाल ही में भारत की यात्रा पर आए अलेक्जेंडर स्टब किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर स्टब। ये क्यों आए भारत में? क्योंकि अभी राष्ट्रपति भवन में 11वां रायसीना डायलॉग ये आयोजित हुआ है इसका। तो इसके मुख्य अतिथि थे फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब। तो इसी कारण ये भारत में आए। तो ये 11वां रायसीना डायलॉग आयोजित हुआ राष्ट्रपति भवन में, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में आयोजित माई भारत बजट प्रतियोगिता में किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ये माई भारत बजट प्रतियोगिता, ये आपको पता होना चाहिए, ये आयोजित हुई है। इसमें जो है जम्मू कश्मीर का राजौरी जिला
इसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। माई भाजट प्रतियोगिता में 15 वर्ष से लेकर 29 वर्ष तक के युवा पार्टिसिपेट करते हैं, चर्चा वगैरह होती है। तो ये इसमें जो है जम्मू कश्मीर का राजौरी जिला पहले स्थान पर रहा है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने ALHMK-3 या MR हेलीकॉप्टरों VL शिथिल मिसाइलों के लिए कितने करोड़ रुपए का सौदे का हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में, और ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना होगा। 5083 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं रक्षा मंत्रालय ने ALHMK-3 या MR हेलीकॉप्टरों के लिए और VL शिथिल मिसाइलों के लिए 5083 करोड़। ये क्वेश्चन बनते हैं और ये टफ क्वेश्चन हो जाते हैं थोड़े। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने ICC महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ये स्मृति मंदाना ने हासिल किया है। WPL भी अभी इन्हीं की टीम ने जीता है, RCB ने, वुमेन्स वाला। तो ये ध्यान रखिएगा, स्मृति मंदाना। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इंपोर्टेंट है, इसने अपना 176वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना 4 मार्च 1851 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर पूछ लेता है कभी कभी, तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया जिन्हें मुख्य रूप से खाड़ी युद्ध के दौरान फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के सफल संचालन के लिए जाना जाता है। तो ये हैं KP उन्नीकृष्णन, और अभी खाड़ी देशों में काफ़ी भयंकर स्थिति बनी हुई है और इसी टाइम इनका निधन हुआ है। तो ये नाम आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। देखिए कोई भी क्वेश्चन हम ऐड करते हैं बहुत सोच समझ के, करंट सिचुएशन को देखते हुए ऐड करते हैं। तो ये KP उन्नीकृष्णन है जिनका निधन हुआ है, जिन्हें खाड़ी देश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश के द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किया गया एक सैन्य अभ्यास था। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने चलाया है। इसी तरीके का एक ऑपरेशन लॉयन रोयर ये इजराइल ने चलाया था ईरान के खिलाफ। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये कुछ ऑपरेशन जो हाल ही में चल रहे हैं। हाल ही में लद्दाख वन और पर्यावरण विभाग ने नाजुक पारिस्थितिकी और राजसी प्रजातियों के संरक्षण के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो लद्दाख वन और पर्यावरण विभाग ने भारतीय सेना के साथ नाजुक परिस्थिति और राजसी प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ओट्टुकल पोंगल उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो केरल में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, केरल के लोक नृत्य के बारे में आप बता सकते हैं, कौन कौन से लोक नृत्य हैं आप केरल में बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। केरल के लोक नृत्य 2 हैं यहाँ पे, आपको ध्यान रखने हैं बहुत अच्छे तरीके से, उनको कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोनों लोक नृत्य। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन लॉयन रोवर, ये मैंने अभी बताया किस देश के द्वारा ईरान के खिलाफ चलाया गया। तो ये इजराइल के द्वारा चलाया गया है ईरान के खिलाफ। एक ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जो चलाया गया था वो भी ध्यान रखिएगा, ईरान ने चलाया, जो कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ, उसका नाम भी ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नॉन सिटी आधारित नी रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम शुरू करने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बना। नॉन सीटी आधारित यानी कि CT स्कैन की जरूरत नहीं है सर्जिकल सिस्टम में इसमें। तो ये नॉन सीटी आधारित नी मतलब घुटनों का नी रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम है, जो कि भारत का अपना तरीके का पहला इस तरीके का सफल ऑपरेशन किया गया है। ये किस सरकारी अस्पताल में किया गया है। तो ये बनारस के IMS BHU ट्रामा सेंटर में किया गया है। एक 74 वर्षीय बिहार के शख्स के साथ ये ऑपरेशन किया गया, नॉन सीटी आधारित नी रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम। आई होप इसको आप समझ रहे होंगे जो मैंने समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 3 करोड़ 30 मिलियन यानी कि सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर दुनिया के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले राजनेता का कीर्तिमान स्थापित किया है। तो इन्होंने यूट्यूब पे किया है, इससे पहले ये आप जानते हैं इंस्टाग्राम पर 100 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर पा चुके हैं। ये सब आंकड़े इंपॉर्टेंट हैं या नहीं। अब जनसंख्या अपने देश की इतनी ज़्यादा है, कई टीमें लगी हुई हैं मोदी जी की छवि को अच्छा करने में, तो ये कोई ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोल जात्रा त्यौहार का आयोजन किस राज्य में किया गया, जिसे राज्य के सबसे जीवंत वैष्णव त्योहारों में से एक माना जाता है। तो ये है असम का ऑप्शन, ये ध्यान रखिएगा। अप्रैल 2026 में आयोजित होने वाले भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा।
तो ये नई दिल्ली करेगा। अप्रैल में आयोजित होगा भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन। इसकी मेजबानी भारत की राजधानी नई दिल्ली में होगी। वैसे स्टील उत्पादन में आप जानते हैं चाइना पहले नंबर पर है। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक महात्मा एक महान संचारक के लेखक कौन है? तो ये धीरज कांकड़िया है, ये आपको ध्यान रखना है। महात्मा एक महान संचारक के लेखक। राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के लिए चुने जाने वाले गुजरात के सिद्दी समुदाय के पहले एथलीट कौन बने हैं? तो ये रोहित मुजगुल बने हैं। जूडो खेलते हैं, ये सिद्दी समुदाय के हैं, गुजरात के हैं। ये अफ्रीकन जैसे दिखते हैं, अफ्रीकन से आई एक प्रजाति है सिद्दी समुदाय। ये फेमस है, बहुत पूछा जाता है। तो ये रोहित मुजगल जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। इनका संबंध किस खेल से है ये पूछा जाएगा। तो ये जूडो के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। हाल ही में जलदाह संस्कार को वैध करने वाला यूके का पहला देश कौन सा बना है? तो ये स्कॉटलैंड बना है। जलदाह संस्कार को अपने देश में तो वैसे भी गंगा नदी में बहा देते हैं, तो ये चीज़ पहले से ही है, बहुत प्राचीन समय से। हालिया रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य मृत्यु व्यक्ति द्वारा अंगदान में अग्रणी है? तो ये तमिलनाडु है। हाल ही में किस देश की एक चूना पत्थर की गुफा में कम से कम 67,800 वर्ष पुराना हाथ का स्टेंसिल चित्र खोजा गया है, जिसे अब तक का सबसे प्राचीन रॉक आर्ट माना गया? तो ये इंडोनेशिया में खोजा गया है। जकार्ता यहाँ की कैपिटल है, पूछी जाती है। हाल ही में चर्चा में रहा बहुविधा युवा महोत्सव गूंज 2026 के तीसरे संस्करण का आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया गया? तो ये गूंज 2026 के तीसरे संस्करण का आयोजन जम्मू एंड कश्मीर विश्वविद्यालय में किया गया है। जम्मू विश्वविद्यालय में, ध्यान रखिएगा। हाल ही में श्रीनगर सेंट्रल जेल की पहली कश्मीरी महिला अधीक्षक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो पहली बार श्रीनगर सेंट्रल जेल में कोई महिला अधीक्षक अपॉइंट हुई हैं, तो ये कश्मीरी महिला अधीक्षक हैं सबा सॉल। ये जो आपको इमेज में दिख रही हैं, इनका नाम है सबा सॉल। IPS अधिकारी हैं सबा सॉल। हाल ही में महाराष्ट्र के किस शहर में ऐतिहासिक हत्ती रिसाला उत्सव के 138 वर्ष बूढ़े होने का जश्न मनाया गया? तो ये महाराष्ट्र के जालना में मनाया गया है। ये होली के तुरंत बाद मनाया जाने वाला त्यौहार है हत्ती रिसाला। इसी तरीके का एक त्यौहार आप जानते हैं, होली के कुछ समय बाद चरकुला उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट है, हाल ही में डिजिटल वित्त के क्षेत्र में दुनिया का पहला सोवरेन फाइनेंशियल क्लाउड सर्वश्रेष्ठ इंफ्रास्ट्रक्चर किस देश के केंद्रीय बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने महिलाओं के मुद्दों के समाधान के लिए केंद्र सरकार की नारी अदालत योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू करने की मंजूरी दी है? तो ये त्रिपुरा ने दी है। हाल ही में किस भारतीय टीम को लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम को नामांकित किया गया है। क्या आप बता सकते हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्तमान में कैप्टन कौन है? कैप्टन का नाम बताइएगा। हाल ही में नई दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय में नौसेना आयुध महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो ये BP सिंह ने संभाला है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, भारत के एक BP सिंह 10वें नंबर के, आपको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री भी रहे हैं। उन्हीं के कार्यकाल में OBC को जो 27% आरक्षण मिलता है वो दिया गया था। उन्हें मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता है। उनका एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि मिस्टर क्लीन के नाम से भारत के किस प्रधानमंत्री को मतलब नाम से जाना जाता है, या किसके उपाधि इस तरीके से उपनाम है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये BP सिंह नाम आया तो जिक्र कर दिया। जो चीज़ें मुझे आती हैं वो उस टाइम बताता जाता हूँ, लेकिन अभी तो ये दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय के नौसेना आयुध महानिदेशक चुने गए हैं BP सिंह, ये हैं। ये वहाँ कन्फ्यूज नहीं होना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन को किस राज्य का नया राज्यपाल अपॉइंट किया गया? तो ये बिहार के बने हैं, आपको पता होना चाहिए। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के युद्धपोत IRIS डेना के श्रीलंका के तट पर डूबने के बाद खोज और बचाव अभियान में हिस्सा लिया? ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था न्यूज़, क्योंकि ये भारत में शामिल होने आया था संयुक्त युद्धाभ्यास में, इस तरीके से एक रिहर्सल करने के लिए। ये ईरान का युद्धपोत था INS डेना। ये ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छी तरीके से, नाम IRIS डेना। तो ये ईरान का था, ध्यान रखिएगा। इसको अमेरिका की सबमरीन ने इसको टारगेट करके ख़त्म कर दिया, पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। तो बहुत से लोगों की जान चली गई। ईरान के कुछ 9 सैनिक थे इसमें जो बिल्कुल नए भर्ती हुए थे रंगरूट के तौर पर,
तो उनकी जान चली गई। हालांकि हिंद महासागर में भारत अपना प्रभुत्व बताता है, तो भारत की जिम्मेदारी थी कि भारत का मेहमान बन के ये आया तो इसे सुरक्षित पहुंचाया जाए, भारत के एरिया से तो सुरक्षित निकाला ही जाए। लेकिन कुछ लोग बहस करने लगे कि भारत का एरिया नहीं था, वो श्रीलंका का था, लेकिन वो ऐसा नहीं है, भारत वहाँ पे अपना प्रभुत्व रखता है। तो ये अमेरिका को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, सरासर गलत चीज़ है जो ट्रंप अभी वर्तमान में कर रहे हैं। किसी भी देश को ऑर्डर दे रहे हैं, आप इससे तेल खरीदेंगे, आप हमसे खरीदेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत गलत हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में पहली बार मालगाड़ी से खाद्यान्न पहुंचाया है? तो ये मिजोरम में पहुंचाया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूर्वोत्तर राज्य से जुड़े हुए, कुछ चीज़ वहाँ पर पहली बार इस तरीके की होती है, तो ध्यान रखिएगा। गिरती प्रजनन दर को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने ड्राफ्ट पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी पेश की, जिसमें तीसरे बच्चे के लिए 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में। दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिल्ली के उपराज्यपाल हमेशा ही पूछे जाते हैं, तो ये तरनजीत सिंह संधू हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहन करने हेतु ट्विस्ट योजना शुरू की गई? तो ये ट्विस्ट योजना तमिलनाडु में शुरू की गई है, जो कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को उद्यमिता में प्रोत्साहन देने के लिए है। हाल ही में किस खेल को बढ़ावा देने के लिए भारत में दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी आधारित लीग की घोषणा की गई है? तो साइकिलिंग, ये भी खेल होता है, भारत में इतना प्रचलित नहीं है, ये भी हिस्सा लेता है ओलंपिक वगैरह में, तो इसको बढ़ावा देने के लिए दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी आधारित लीग की घोषणा भारत सरकार ने की है। हाल ही में किस राज्य की स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को आसपास की सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी देने के लिए मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन केरल राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो विनय कुमार सक्सेना अपॉइंट किए गए हैं। भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना 2027 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा किन 2 आधिकारिक शुभंकरों का अनावरण किया गया? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर जितने चाहे उतने स्टार लगा लीजिए आप। तो ये शुभंकरों के नाम हैं प्रगति और विकास। प्रगति इसमें एक महिला के रूप में दिखती हैं, और ये विकास, ये शुभंकर हैं जनगणना 2027 के लिए। ये 3 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। पहले मैं इन क्वेश्चंस का जिक्र आपसे कर चुका हूँ। देश का पहला पीएम मित्रा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। किस राज्य के राज्यपाल ने मूल आधारित शिक्षा के लिए संस्कार शाला का शुभारंभ किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39वें सूरज कुंड मेले के लिए कौन से 2 राज्य थीम स्टेट चुने गए? तो ये 3 क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में 1 2 3 करके देने हैं। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए करें मिड में या वीडियो के लास्ट में, उनका आंसर जरूर किया कीजिए, इससे आपका ही फायदा है, आपकी नॉलेज ही इंक्रीज होगी। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है वन लाइनर वाला, आप कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक कीजिएगा। उसी तरीके से आगे इस वीडियो को हम कंटिन्यू रखेंगे। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जिस तरीके का आपका रेस्पॉन्स रहेगा उस तरीके से इन वीडियोज़ को आपके लिए लाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।